हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। आज है 20 सितंबर। अभी बज रहे हैं 7:26 और मैं बाहर के झाड़ू वगैरह लगा चुका हूँ। आज मेरी मम्मी का बर्थडे है और मैं उनका ये बर्थडे स्पेशल बनाना चाहता हूँ। वैसे तो शायद सब लोग आएंगे भी। हर बार क्या होता है ना, जब भी घर पे बर्थडे मनाया जाता है, मेरी दीदी जीजा, मेरे मामा मामी और हमारा फैमिली, हम सब लोग साथ में मनाते हैं सबका बर्थडे। 14 सितंबर को दीदी का बर्थडे था, वो इस बार हम लोग नहीं मना पाए क्योंकि कुछ दिक्कत हो गई थी। दीदी आ ही नहीं पाई और ना ही यहाँ से कोई वहाँ पे जा पाया। पर अब 20 सितंबर यानी आज का दिन, यानी मम्मी का बर्थडे, हम लोग बहुत अच्छे से मनाएंगे और उसकी सारी प्रिपरेशन दीदी और मैं करने वाले हैं। सीक्रेट प्लानिंग है एक, जो मम्मी को नहीं पता, हम लोग करेंगे और मम्मी को सरप्राइज़ देंगे। देखेंगे कैसे उनको कितना अच्छा लगा, कैसा उनका रिएक्शन होगा, सब देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। बने रहिए मेरे साथ इसी बात पे। मैंने दीदी से कॉल लगा करके बात की है। उन्होंने कहा है कि वो अभी थोड़ी देर में कॉल करके बात करेंगी। अभी वो लेटी हुई थी, वो थोड़ा सा लेट उठती हैं। पूरे दिन उनको दुकान में लगे रहना होता है ना, उनका बहुत सारा काम है, उनका भी बहुत भागा दौड़ी करनी होती है उनको। तो अभी उन्होंने कहा है कि वो उठेंगी फिर कॉल करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या करना है मम्मी के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मैं जिम से भी आ चुका था और पापा की दुकान जाके भी आ गया। अभी बज रहे हैं 11:30 और अभी मैं पैदल इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि पापा की गाड़ी अभी तक बन के आई नहीं है और पापा मेरी स्कूटी लेके दूध बांटने निकले हैं, जैसे कल बांटा था। और मुझे सामान लाना था, मुझे थोड़ा सा सामान लाना था। सामान क्या लाना था? सिगरेट और चश्मे की दुकान पे जाना है। जो अंकल आंटी हैं जिनकी दवाइयाँ वगैरह लेके आता हूँ, उनका चश्मा बनवाना है। पता करना है कितने में बनेगा, फिर उनको बताना है। अगर वो बनवाना चाहेंगे तो बताएंगे, नहीं बनवाना चाहेंगे तो बताएंगे। साथ ही मुझे उनकी थोड़ी दवाइयाँ भी लेके आनी हैं। ये सब काम अभी मुझे करना है। अभी तक मेरी दीदी से बात नहीं हुई है मम्मी के सरप्राइज़ को लेकर। उन्होंने कहा था वो कॉल करेंगी, पर उन्होंने अभी तक किया नहीं। तो अभी मैं उनको कॉल करके पूछूंगा। सिचुएशन बहुत ही बिगड़ी हुई है, बहुत ही तहस नहस है, क्योंकि मैं अभी मार्केट से आया हूँ और मम्मी को 1:30 बजे तक अपने ऑफिस जाना है। कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और कुछ पेपर्स पे साइन करना है। और दीदी से अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई, उनका तो आना ही कंफर्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस समय वहाँ पे थोड़ी सी खिचपिच मची हुई है। तो कह रही देखो शाम को पता नहीं आ भी पाएंगी कि नहीं। तो अब मम्मी का सरप्राइज संकट में लग रहा है, पर मैं चाहता हूँ मम्मी के लिए कुछ करना। मैं तो कुछ ना कुछ करूँगा, अकेले ही करना पड़े तो अकेले ही करूँगा, पर करूँगा ज़रूर। मेरी मम्मी को मुझे सरप्राइज़ देना है, खुश करना है। वैसे भी यार साल में एक बार बर्थडे आता है, उसमें भी किसी को खुशी ना मिले फिर बेकार है। दीदी के बर्थडे में ऐसा ही हुआ था, मैं नहीं चाहता कि मम्मी के बर्थडे में भी ऐसा ही हो। तो अभी 1 बज रहे हैं और मैं मम्मी को ले जा रहा हूँ ऑफिस डंडैया वाले, जहाँ पे उनको सिग्नेचर करना था पेपर वगैरह में। पापा की बाइक खड़ी है ये, और इसी से मैं और मम्मी जाएंगे। स्कूटी से पापा दूध बांट रहे हैं, इसलिए मैं बाइक से जाऊँगा मम्मी को लेकर। वहाँ से वापस आएंगे, उसके बाद हम मम्मी के लिए जाके कुछ लेके आएंगे चुपके से। तो बात ऐसी है, मैं वहाँ से आ चुका हूँ डंडैया मार्केट से, मतलब जहाँ मम्मी का ऑफिस है वहाँ से। मम्मी कहती हैं कि मुझे वहाँ से एक मेन ऑफिस है, वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो तुम घर जाओ, मैं वहाँ जाऊँगी इन लोगों के साथ। मतलब वहाँ पे और भी लेडीज़ थी, उनके साथ। तो अब मम्मी देखो कब आएंगी वहाँ से वापस। मैंने सोचा था मम्मी को वापस घर पे छोड़ूंगा और उसके बाद उनके लिए कुछ लेके आऊँगा, उनको सरप्राइज़ दूँगा। बट मम्मी वहाँ से चली गई है मेन ऑफिस। अब वो कब आएंगी कुछ नहीं पता, यानी दिन का पूरा प्लान बेकार। सब सादा सादा है, बस मम्मी ने पालक पनीर की सब्ज़ी बनाई है। चावल वो भिगो के गई थी बनाने के लिए, वो मुझे बनाना पड़ेगा। रोटी वो बना के गई हैं और बस यही हो रहा है।
और मेरे पैर की घुटने की चोट बहुत ज़्यादा खुजली हो रही, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रही है। मुझे बार बार उसको खुजाना पड़ रहा है, इतना खुजली हो रहा है। और साइड साइड में खुजा रहा हूँ क्योंकि मेन चोट पे तो खुजा नहीं सकते। करेक्ट 5:01 हो रहा है और अब हम और मम्मी चावल सब्जी खाने जा रहे हैं। क्यों खाने जा रहे हैं मम्मी, बताना ज़रा। ऑफिस चले गए थे इसलिए। हाँ, और ऑफिस से कब आई हो तुम? ऑफिस से आए 4:30 बजे। 4:30 बजे। उसके बाद पापा से सो रहे थे, हम भी सो रहे थे। हम उठे तो हमने मम्मी को बुलाया, पार्क में थी मम्मी, दुकान खोल के। हाँ, दुकान खोल के पार्क में बैठी थी। देख रहे हैं कितने बड़े बड़े लोग। और उसके बाद पापा को जगाया तो पापा अंदर चले गए। पापा चुप्पे से आज डोसा खाए थे। सोचिए आप लोग, पापा डोसा लेके आए, उन्होंने खा लिया और वो सो चुके हैं अंदर। और ये कब हुआ मुझे कोई होश खबर नहीं है। चलो चलो। मैं बॉन बेकरी पे आया था मम्मी के लिए ये लेने। वैसे तो पापा उनके लिए लेके आए हैं, पर अभी थोड़ी सी खटर पटर हुई है। पापा मम्मी को कॉल लगा रहे थे पर मम्मी उस समय मीटिंग में थी, तो मम्मी ने पापा का फ़ोन नहीं उठाया। तो पापा मम्मी के लिए डोसा लेके आए थे, वही डोसा वो खुद खाकर सो गए। और 2 पेस्ट्री वहाँ रखी थी फ्रिज में, अभी हम लोगों ने देखा खाना खाने के बाद। तो पापा भी एकदम बच्चे जैसे हैं, रूठे हुए हैं अभी मम्मी से। मतलब बर्थडे मम्मी का है पर रूठे पापा हुए हैं मम्मी से। तो मम्मी 2 पेस्ट्री तो देख ली हैं, पर कह रही हैं जब पापा खाएंगे तभी खाया जाएगा। तो ये मैं लेके जा रहा हूँ। 2 नमकीन चीज़ें हैं इसमें और 1 पेस्ट्री बटर स्कॉच फ्लेवर की, जो पापा नहीं लाए थे, तो मैं लेके जा रहा हूँ। मम्मी को बटर स्कॉच फ्लेवर पसंद है। चलिए फिर अब घर निकलते हैं हम। पहली चीज़ है जो मम्मी के लिए लेके आए, ये मोबाइल में लगी हुई है इतनी देर से। पापा मीठा लेके आए थे तो मैंने नमकीन लिया है मम्मी के लिए। काटने के लिए लाओ कुछ। काटने के लिए क्या, ऐसे उठाओ काट के खाओ। गरम है? हाँ, गरम करवा के लाए अम्मा। 3 टुकड़े किए जा चुके हैं, एक मम्मी का होगा, एक मेरा और एक पापा का। अगली चीज़ बाद में खोली जाएगी क्योंकि यही खा के अम्मा जी का पेट भर जाएगा। अभी मैं और मिदुल यहाँ पे आए थे लस्सी पीने। ये देखिए वहाँ पे चिड़िया लोगों ने घोंसला बना रखा था, तो बिजली की वजह से वहाँ पे आग लग चुकी है। अभी लाइट वाइट सब कट चुकी है और अब उसका, अरे बाप रे बाप, एक घोंसला था चिड़िया का, उसी को वो हटा रहे हैं। सोचा नहीं था लस्सी पीने आएंगे और ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। आग ही पूरी लगी हुई है। वो तो कहो उन्होंने सही समय पे बिजली काट दी, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। अभी 9:50 हो रहा है रात का। हाँ, रात का 9:50 हो रहा है। कोई भी नहीं आया, ना दीदी जीजा आ पाए, ना मामा मामी आए। केक वेक भी कुछ नहीं कटेगा। 3-4 बार से ऐसा ही हो रहा है। मतलब दीदी के बर्थडे में भी ऐसा ही हुआ था, पापा के बर्थडे में भी ऐसा ही हुआ, मम्मी के भी बर्थडे में आज ऐसा ही हुआ है। पता नहीं क्यों अब सबका मन हट रहा है, कोई सेलिब्रेट ही नहीं करना चाहता बर्थडे। मैंने सोचा था मम्मी के लिए कुछ स्पेशल करूँगा पर नहीं कर पाए। बस वही नमकीन, मतलब उनके लिए स्नैक्स लाए थे, पनीर फ्रैंकी और पनीर पिज़्ज़ा बेस छोटा वाला, और एक पेस्ट्री लाए थे बटर स्कॉच फ्लेवर की। बस यही दे पाया उनको। सब लोग आते तो अच्छे से सेलिब्रेट हो जाता, मम्मी भी खुश हो जाती हैं एकदम। पर कोई नहीं आए लोग, उनके पास टाइम नहीं है आने का। मम्मी ने भी कहा कि अब नहीं मनाएंगे क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही अंदर से। तो कुल मिला के ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। पापा बतासे लाए थे पानी वाले, भाई हम लोग खा रहे हैं। मामा मामी दीदी जीजा कोई आया तो है नहीं।
तो अभी बतासे खाएंगे। टाइम हो रहा है अभी 10:57, मतलब 11 बजने वाले हैं। बतासे खाऊंगा, उसके बाद अपना खाना खाऊंगा, अपनी मील सोयाबीन पनीर ओट्स वाली, और उसके बाद सो जाऊंगा। आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।